हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 94A में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का पहला वीडियो जो कि गति चैप्टर से लिया गया है, इसको आज डिस्कस करने वाले हैं गति पर। ठीक है, गति या मोशन, क्या होता है गति या मोशन। ठीक है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि गति होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, आप लोगों को जरूर दावा करता हूँ कि समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गति चैप्टर। ठीक है, ये क्लास 9th के स्टूडेंटों के लिए है और हाई लेवल की तैयारी के लिए भी ये है, क्योंकि ये बेसिक है। फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग फिजिक्स में काफ़ी कुछ जान सकोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोशन, गति। ठीक है, स्थिति में गति के साथ परिवर्तन या वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ पर है। ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक गति करता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, तो मान लो जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसे कुछ समय भी लग रहा है ना, तो उसकी स्थिति पहले ऐसी थी, अब यहाँ से यहाँ चला गया, कुछ स्थिति अलग हो गई। तो वही है, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो वही है, वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। ठीक, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गति एक सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है, इसकी इंग्लिश है रिलेटिव टर्म। तो कैसे गति एक सापेक्ष पद है, आइए उसको समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, जो कि दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, आपको अभी समझा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा ये है, मान लो ये ट्रेन की क्या है, पटरी है। ठीक है, इस पटरी पे ये ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ठीक है, और इस ट्रेन के डिब्बे में दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी, और सी ग्राउंड पर खड़ा होकर उस ट्रेन को देख रहा है। ठीक है, और चौथा व्यक्ति है, इन तीनों लोग से पूछ रहा है। सबसे पहले बी से पूछता है कि ए की चाल क्या है, तो बी कहता है कि ए विरामावस्था में है, तो सही है। ठीक, अब ए से पूछता है कि बी की चाल क्या है, तो ए बोलता है बी विरामावस्था में है। तो दोनों की बात सही है, क्योंकि ये लोग एक ही डिब्बे में हैं, दोनों लोग वहाँ पर स्थिर में हैं, तो विरामावस्था में ही है। ठीक है, लेकिन जब सी से चौथा व्यक्ति पूछ रहा है, सी से जब पूछ रहा है, तो सी बोल रहा है कि ये ए और बी दोनों क्या हैं, गति अवस्था में है। ठीक है, इसमें है गति अवस्था में है, तो इसकी भी बात सही और इन दोनों की बात सही, यानी कि इसमें हमें क्या देखना है, गति एक सापेक्ष पद है, यानी इसके सापेक्ष ये दोनों गति में है। और कुछ आगे दिए गए इनके एग्जाम्पल हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बी के अनुसार ए विरामावस्था में है, तो सही बात है। सी के अनुसार ए गतिमान अवस्था में है, तो ये भी सही है, यानी दोनों की बातें सही है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि गति एक सापेक्ष पद है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी उसको एक्सप्लेन किया गया है कि बी के सापेक्ष ए क्या है, विरामावस्था में है, राइट। सी के सापेक्ष ए गतिमान अवस्था में, तो ये भी राइट है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग को गति एक सापेक्ष पद है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दूरी हुआ तथा विस्थापन, चाल तथा वेग, त्वरण, समय, ये गति के समीकरण है। इन सभी को मिलाकर गति के समीकरण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए दूरी तथा विस्थापन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि दूरी तथा विस्थापन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आइए दूरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूरी को बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दूरी की यहाँ परिभाषा दिया गया है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 क्या है, मान लो ये एक बिंदु है और एक्सएफ आपका दूसरा बिंदु। ठीक है, तो उसी को ये मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है x1 एक्सएफ। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 से अंतिम स्थिति एक्सएफ के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये दूरी का परिभाषा है। नेक्स्ट है विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बोलो तो x1 और अंतिम स्थिति xf के बीच अल्पतम पथ अर्थात शॉर्टेड पथ
की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच अल्पतम पथ अर्थात छोटा रास्ता की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन में सिर्फ ये देखा जाता है, विस्थापन में सिर्फ दो जो है फोकस करते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। ठीक है, ये मेन है विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपको डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं कि विस्थापन और दूरी क्या है। जैसे मान लो ये हाउस है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, इस हाउस से एक लड़के को स्कूल तक जाना है, तो वो मान लो अगर दूरी बता रहा हूँ, मान लो अगर दूसरा रास्ता जा रहा है। ठीक है, दूरियाँ कई हो सकती हैं। मान लो ये इस रास्ते जा रहा है, तो जब इस रास्ते जा रहा है स्कूल, तो ये आपका जो इनकी बीच की दूरी है वास्तविक पथ, अर्थात आपको जब भी अगर आपको दूरी तय करनी हो तो दूरी में साथ साथ आपको हर रास्ता में आपको दूरी का क्या करना है, मापना है। ठीक है, मापते हुए चलना है। ठीक है, और उसकी जितनी वास्तविक पथ जो लंबाई है उसको भी आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये आपकी दूरी होती है। दूरियां कई हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो आपकी विस्थापन जो है, विस्थापन सिर्फ मैंने इसके पहले बताया है कि विस्थापन जो है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दो जो है फोकस करते हैं। ठीक है ना, विस्थापन का मतलब यही है कि सबसे छोटा रास्ता इसमें कौन है, ये बीच वाला है। ठीक है, अर्थात अल्पतम पथ। ठीक है, ये बीच सबसे छोटा रास्ता है, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन परिभाषा मैंने आपको बताया है, उसी से आप लोग जान जाओगे। ये आपका प्रारंभिक बिंदु को इंग्लिश में इनिशियल पोजीशन कहते हैं और अंतिम स्थिति को हम लोग फाइनल पोजीशन। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति को इनिशियल पोजीशन और अंतिम स्थिति को फाइनल पोजीशन कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में मैं बताऊं कि इंग्लिश का आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रोल है और आज भी रोल ही है। ठीक है, तो इंग्लिश भी साथ साथ अगर तैयार कर लेते हो तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल द्वारा समझा देते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो ये न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सीधी रेखा है, इसमें 4 बिंदु हैं COAB। ठीक है, ये आपका O है और ये आपका ये A है, B है, C है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, O से दिशा A से दिशा B, अर्थात O से A, B और A से B। ठीक है, तो मान लो प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, 1 है। मान लो इसकी दूरी इसकी O से A के बीच की दूरी 1 है, A से B के बीच की दूरी 1 है, C से O के बीच की दूरी 1 है। ठीक है, यानी कि इन चारों के बीच की दूरी क्या है, 1 है। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, O से A से B। अगर O से A यहाँ जा रहा है तो 1 हो गया और A से B तक जाता है तो 1 हो गया था, तो 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, तो जो 2 है, 2 आपका ये विस्थापन है। ठीक है, कैसे, मान लो विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पे यहाँ फोकस करते हैं। तो O से B जब चलते हैं तो कितना हमारा लगता है, O से अगर B चल रहे हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, दोनों को जो ऐड करेंगे 2 होगा, तो आप विस्थापन क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है O से A और A से B और B से A। ठीक है, तो दूरी अगर हमें दूरी अगर मापना है तो दूरी में मैंने आपको बताया कि आप जैसे मान दूरी मापते हो तो दूरी में जहाँ जाओगे तहाँ का आपको दूरी को ऐड करना होगा। जितना अगर आप मीटर दूरी चलते हो तो सबको आपको ऐड करते चलना है, लेकिन विस्थापन में सिर्फ दो बिंदु के यहाँ ऐड करना होता है। जैसे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, 2 बिंदु पर फोकस आपको करना है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है आपका, O है और अंतिम बिंदु आपका A है। तो O से A के बीच की दूरी कितनी है, O से A के बीच की दूरी 1 है। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, O से A से B, B से A से O। तो हमें ये तो पूरी दूरी है, तो दूरी में तो पूरा एकदम आपको नापते चलना है पूरा एकदम टोटली। तो दूरी आपका नाप रहे हो 1 + 1 + 1 + 1 4 बार है, तो ये आपका दूरी टोटल 4 हो गई। लेकिन विस्थापन अगर देखोगे तो विस्थापन में सिर्फ 2 बिंदु है, यहाँ फोकस करना होता है हमें। ठीक है,
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु आपका ओ है और अंतिम बिंदु भी ओ है, तो ओ से ओ के बीच की दूरी शून्य ही होगी, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका इसी प्रकार ये भी है, अगर इसमें भी वही सिस्टम है, पूरी दूरी 5 है और आपका ये विस्थापन -1 है। कैसे -1 है? ओ से सी, तो हम यहाँ ओ से इधर चल रहे हैं, ठीक है ना, राइट की तरफ, लेकिन हमें लेफ्ट अगर चलना होगा, अगर उल्टा हम दूरी चलते हैं तो आपकी दूरी जो है माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये -1 हो जाएगा। ठीक, टिप्स है, टिप्स में है दूरी के साथ साथ जाए। अगर दूरी के साथ साथ अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों को दूरी को मापते चलना है। ठीक है, लेकिन विस्थापन में सिर्फ 2 बिंदुओं पर फोकस करना होता है, विस्थापन x1 और xf। ठीक है, ये x1 आपका प्रारंभिक बिंदु है और xf आपका अंतिम बिंदु है, तो ये 2 पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना होता है विस्थापन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, गतिमान वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, यह शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विस्थापन शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि प्रारंभिक स्थिति अथवा अंतिम स्थिति एक समान हो तो विस्थापन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि हमें ये मालूम चले कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।